प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आइए इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन इसमें करने का हम लोग काम करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने पार्ट 1 मैथ का कर लिया, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने करके कंप्लीट कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 1.1 का दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा क्वेश्चन जो भी है इसमें हम लोग करने का काम करेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं और समझने का काम करते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। इस प्रकार इसको हम लोग को सिद्ध करना है। इससे जो हम लोग का पहला प्रश्न था 1.1 का पहला प्रश्न, जिसमें हम लोग को एचसीएफ निकालना था, तो वो लेक्चर को अपलोड कर दिया गया है। तो उसका आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर ढंग से उसका नोट्स बना रहे होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करने का हम लोग काम करते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि मानते हैं कुछ की माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, बी है, सी है, डी। इस प्रकार से हम लोग को जो भी कोई सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे मान कर बनाते हैं। उसी प्रकार से इसमें उसी प्रकार से हम लोग को मानना है क्या दे रहा है कि विषम पूर्णांक बनाना है। तो विषम पूर्णांक क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो इसमें हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। यहाँ पर b बराबर 6 मानने का मेन रीज़न ये था क्योंकि हम लोग को 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 के रूप में लाना है। तो लाने के लिए क्या करते हैं, 6q की q किसमें है, गुणा में। हम लोग को जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है a बराबर bq+r। ये फार्मूला हम लोग का होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 6q यानी 6 क्या है, b की जगह पे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, q जो कहते हो जाएगा, और ये 1 जो है r के जगह पे आ सकता है, और a को हमने क्या मान लिया है, विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिया। तो इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूला की सहायता से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर a को विषम धनात्मक पूर्णांक माने हैं, b को 6 माने हैं, और q और r का मान जो रखेंगे उसमें उसका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर लिया, माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 6 है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब r का मान हम लोग को लिखना है। r का मान अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तब जाके इसका वैल्यू जो है फाइंड होगा। तो r का मान रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तब लिखेंगे, तब r बराबर क्या, हम लोग को कहाँ तक लगेंगे, जो लास्ट वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और 5 है, यानी 5 लास्ट वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक लेके जाएंगे। ठीक, यदि क्यूब दे दिया होता है 0 से लेकर 5 तक, तो पहले हम लोग कहेंगे 0 1 2 3 4 5 तक, यानी कि 5 तक लास्ट वैल्यू। तो हम लोग 5 तक वहाँ तक लेंगे, आर का मान 5 तक लिख लिए। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 0 लेने पर। जब आर बराबर हम लोग 0 लेंगे तो फार्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन पर में क्या का, ए बराबर bq+r। तो ए जो कहते हो जाएगा, b का मान हम लोग क्या माना है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, q जो कहते हो, और r का मान हमने क्या माना है, r का मान 0। तो यानी कि 6q प्लस में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6q भी 6q हो जाएगा। ये हम लोग का एक सिद्ध हो गया। फिर दूसरा क्या करेंगे, r बराबर 1 लेने पर, 1 लेंगे तो क्या करेंगे, a बराबर bq+r जो कहते हैं फार्मूला है। तो ए जो कहते हैं, b की जगह पे कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, q जो कहते हो, और प्लस r की जगह पे 1 रख देंगे। तो हम लोग के पास देखिए पहला हम लोग का सिद्ध हो, यही हम लोग को सिद्ध करना था पहला कि 6q+ पहला हम लोग आ गया। उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब 0 रख लिए, 1 रख लिए। अब उसके बाद क्या रखेंगे, हमने यहाँ पर माना है 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 2 रखने पर, तो r बराबर 2 लेने पर, r बराबर जब हम लोग 2 लेंगे तो क्या फार्मूला से फिर बन जाएगा, a बराबर bq+r। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+2 हो जाएगा। दूसरा सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद r बराबर 3 लेने पर, तो a बराबर bq+r, a बराबर 6q+3। फिर उसके बाद r बराबर
4 लेने पर आर बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4। और उसके बाद हम लोग के पास लास्ट एक बच गया ए बराबर आर बराबर 5 लेने पर, 5 लेने पर तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब यहाँ पर हम लोग को क्या क्या लाना है ये ध्यान से देखिए। पहले 6 क्यू एक लाना है, 6 क्यू प्लस 1 एक है, 6 क्यू प्लस 3 है और 6 क्यू प्लस 5। ये तीनों देखिएगा तो तीनों क्या है, ये विषम संख्या है। 1 3 5 ये तीनों क्या है, विषम संख्या। इसमें कुछ हम लोग को सम संख्या भी आया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग केवल विषम संख्या को ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को मान सकते हैं कि 6 क्यू, 6 इसमें 6 क्यू सिर्फ बच रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जा रहा है। लेकिन प्लस 1 1 क्या है, विषम संख्या, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 आ रहा है तो ये सम संख्या, इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 3 क्या है, विषम संख्या, ये हो जाएगा। 4 क्या है, सम संख्या, इसको छोड़ देंगे। 5 क्या है हम लोग का, विषम संख्या, इसको हम लोग ले लेंगे। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो सकता है। और इसमें ये 6 क्यू प्लस 1 लास्ट में अगर इतना हम लोग को सॉल्व करने के बाद इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। प्रूव्ड। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सिद्ध करने का काम करेंगे। पहले क्या करना है, सेम टू सेम प्रश्न को अपने जो आएगा इसको देख लेना। उसके बाद सिर्फ क्या माना है, माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जबकि बी बराबर 6 है। अपने माइंड से लिखना है कि माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर 6 है। उस प्रकार से यूक्लिड, तब आर का मान अब हम लोग को देख रहे हैं कि 6 क्यू, ए का मान हम लोग का धनात्मक पूर्णांक है, बी के मान 6 मिल गया ही, क्यू का मान हम लोग का जो इसमें सेम टू सेम इसमें गुणा है ये है, और आर का मान हम लोग को लिखना था, आर का मान 0 से लेकर 5, यानी कि जो अंतिम जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी को वहाँ तक लिखना है। इसमें 5 था, अगर यहाँ पर 7 होता तो हम लोग 7 तक लिखते, 0 1 2 4 5 6 7, तो इसलिए यहाँ पर 5 तक है तो 5 तक हमने लिख लिया। और इसको फिर उसी फार्मूले पर, जो फार्मूला यूक्लिड विभाजन से पर क्या का जो हम लोग पहला दिन पढ़े हुए थे जिसमें हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे, उसी फार्मूला का प्रयोग करके इस मैथ को सॉल्व करेंगे। जैसे कि तब आर बराबर पहले 0 लिए तो 6 क्यू प्लस 0 कर दिए तो 6 क्यू आ गया। आर बराबर 1 ले लिए तो 1 बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला 6 क्यू प्लस 1 आ गया हम लोग का पहला प्रूफ। फिर आर बराबर 2 तो आर बराबर 2 6 क्यू प्लस 2 आया। फिर आर बराबर 3 लिए तो 6 क्यू प्लस 3 आया। आर बराबर 6 क्यू प्लस 4, आर बराबर 5 लिए तो 6 क्यू प्लस 5 आया। लेकिन हम लोग को इसमें विषम खोजना है। विषम जानने के लिए, विषम का हम लोग जानते हैं कि जो क्या हो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे हम विषम संख्या कहते हैं, तो वही है। 1 बच गया यहाँ पर विषम, 3 बच गया और 5 बच गया, पूर्णतः विभाजित नहीं होता, इसे विषम संख्या थे। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लास्ट में जहाँ 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 यहाँ सम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, जो फेयर वाले कॉपी बना रहे हैं उसमें आप लोग इसको नोट डाउन करके तो अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग को दिया हुआ है उसको करने का काम करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या इसमें बताना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मार्च कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे। तो कोई परेड का टुकड़ा है उसको क्या करना है, उसको 32 आर्मी वाले सेना द्वारा उसको मार्च करना है, यानी कि लाइन बाई लाइन उसमें कितने लाइन वो खड़ा हो सकते हैं। तो आइए उसको हम लोग
देखते हैं कि कितना लाइन में कितने लोग रहेंगे, तो उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 3 तीसरा। तो तीसरा में हम लोग को एक दिया हुआ है 6 से 16 सदस्य और 32 टुकड़ियों फौजी वाली टुकड़ी में मार्च करना है। तो इसका सिंपल देखिए, इसको दिमाग लगे तो सिंपल जिस प्रकार से हम लोग बनाए थे पहला प्रश्न HCF निकाल कर हम लोग प्रश्न बनाए थे, उसी प्रकार से सेम इसी को बनाना उसी प्रकार से। तो इसको उसी प्रकार से बनाने का काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ा हम लोग देख लेंगे कौन सा बड़ा, ए है। ए 616 बड़ा है कि 32 बड़ा है, तो इसमें देखेंगे 616 बड़ा है, तो इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग ए। 32 छोटा, इसको मान लेंगे हम लोग बी। फॉर्मूला मैंने क्या पहले दिन बताया था कि ए बराबर BQ प्लस आर। ए का मान हम लोग कितना रख सकते हैं 616, बी का मान हम लोग कितना रख सकते हैं 32। अब क्यू का मान इसमें गुणा कराएंगे, फिर आर का मान हम लोग का जो है सके निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आर का मान रख सकते हैं। तो 32 से ऐसा गुणा इस संख्या से कराएं, किसी संख्या से, कि या तो 616 आए या फिर 616 से कम आए, तो वैसी संख्या का हम लोग तलाश करेंगे जो क्या हो कि इससे क्या हो बड़ा है, या फिर सॉरी इसके बराबर है या इसके छोटा है। तो 32 से वैसी संख्या में हम लोग गुणा करके देखते हैं कि कितना बार में ये आ सकता है। तो 32 यानी इसमें डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा। तो 32 से 616 में डिवाइड कर लेंगे तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का 5 3 2 11 में 2 9 और 6 296। तो 32 दहिया 32 9 9 दूनी 18 27 1 28 288। हाँ, तो 32 9 288 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 16 में से 8 गया 8, ये 0 है, यानी कि कितना आ जाएगा हम लोग का 32 19। 32 से 19 में गुणा करेंगे तो आएगा हम लोग का कितना, 32 से 19 में गुणा कर लेंगे हम लोग, तो शेषफल बचेगा कितना, शेषफल बचेगा 8। शेषफल यहाँ पर हम लोग का 8 बच रहा है, तो शेषफल हम लोग का 32 में 19 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 608 आएगा। 32 में 9 दूनी 18, यानी कि 32 गुणे 19 करके दिखाते हैं। 19 दूनी 38, 19 तीस 57। तो ये हो जाएगा 8 8 7 3 10 5 1 6 608 आ गया हम लोग का। तो 32 से 19 में गुणा करेंगे तो 608, और 608 616 से माइनस करेंगे कितना बचेगा 8। अब क्या करेंगे 8 से हम लोग क्या करेंगे 8 से 32 में डिवाइड करेंगे। फिर उसी प्रकार से इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा है 32 ए, छोटा है बी। तो ए बराबर फिर वही BQ प्लस आर हम लोग का फार्मूला जो चलता है उस पर हम लोग बनाएंगे। तो उस पर बनाएंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो ए के जगह पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, बी के जगह पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। वैसी संख्या से गुणा कराएं जिसमें या तो 32 आए या फिर 32 से छोटा है। तो 32 8 के पहाड़ा में होगा तो 8 चौके 32 प्लस में कितना आ गया 0, यानी 0 आ गया। तो हम लोग का ये पूर्णतः सॉल्व हो गया है। तो किस संख्या से लास्ट में अंत में किस संख्या से पूर्णतः कटा हुआ, तो 8 से ये पूर्णतः कटा हुआ है। तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, HCF इसमें 8 आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, कितनी टुकड़ियों द्वारा मार्च किया जाएगा, तो उसमें लिखा जाएगा 8 टुकड़ियों द्वारा इन सेना का मार्च किया जाना है। तो इसमें आंसर इसका कितना हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का तीसरा प्रश्न भी बन के रेडी हो गया है। अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा इसमें बनाने का हम लोग काम करते हैं। हम लोग का मेन मोटिव है लाइन बाई लाइन जितने भी मैथ साइंस जो भी है उसको पढ़ना और बनाना। तो इसमें से पहला दूसरा ये तीसरा प्रश्न खत्म हो गया। तो उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न हम लोग करने का काम करेंगे। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और अपने कॉपी में फेयर कर लेंगे। तो आइए फिर हम लोग चौथे प्रश्न करने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग अपना चौथा प्रश्न काम करने का करते हैं। तो देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या हम लोग से कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक संख्या m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप का होता है। तो यह भी जिस प्रकार से हम लोग दूसरा प्रश्न बनाए 6q + 1 6q + 3 उसी रूप से ये भी है। तो इसको भी हम लोग प्रूव करने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। हम लोग का ये प्रश्न नंबर हो गया चौथा। चौथा प्रश्न हो गया। तो हम लोग को प्रूव करना है कि विषम पूर्णांक घन का वर्ग का विषम पूर्णांक कितना हो 3m, मतलब 3m + 1 का रूप का हो।
तो आइए इसको करने का सेम उसी प्रकार जैसे हमने सेकंड प्रश्न में माना था कि माना ए बराबर विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर 6 है, उसमें 6 दिया था तो इसलिए हम लोग वहाँ पर 6 ले लिए थे, और यहाँ पर 3 दिया है तो हम लोग यहाँ पर 3 ले लेंगे। यहाँ पर वहाँ पर 6 दिया था तो 6 ले लें, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, यहाँ पर 3m दिया है तो 3m और 3m प्लस 1 इतना हम लोग को लाना है प्रूव करके। तो उसी प्रकार से इसमें देखेंगे हम लोग, तो फिर इसमें क्या मानेंगे, इस प्रकार से उस प्रश्न में हमने माना था कि माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ b बराबर 6 है, तो उसी प्रकार से इसमें हम लोगों के माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b का मान कितना होगा, b का मान यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है, वहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई था तो वहाँ पर हमने 6 लिखा था, यहाँ पर 3 लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ तक हो गया। फिर हमने क्या माना था, फिर r का मान हम लोग को लाना था कि r, लेकिन इसमें क्या दे रहा, वर्ग भी दे रहा है, तो पहले हम लोग r बराबर कितना तक 1 तक लाना है, तो 1 तक लिख सकते हैं ना, r बराबर 0, 1, ठीक, r का मान r बराबर 0, 1, तो यानी r बराबर क्या लिख सकते हैं, r बराबर 0 लेने पर पहली बार हम लोग लिख सकते हैं, लेने पर r का मान अगर 0 पर हम लोग पहली बार लेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, अब a बराबर बी क्यू प्लस आर जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, तो a का मान हम लोग का क्या है यहाँ पर, a जो कहते हैं हो जाएगा, b का मान कितना है 3, ठीक, q प्लस r, q प्लस r का मान हम लोग कितना रख सकते हैं, r का मान यहाँ पर हम लोग 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं r का मान, ठीक। अब इसका हम लोग को क्या करना है, a बराबर 3 क्यू, यहाँ पर a बराबर 3 क्यू हो सकता है ना, तो 3 को अब इसका क्या करना है, 0 में जोड़ोगे तो उसका कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 3 को अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हम लोग 3 क्यू का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 3 का 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर होगा, लेकिन हम लोग को लाना है कितना, हम लोग को लाना है 3m, तो इसमें से क्या ऐसा कॉमन करेंगे कि यहाँ पर 3m आ जाए, तो 3m लाने के लिए इसमें से हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 यहाँ पर जैसे ही हम लोग कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि 3 से गुणा 3 का 9 क्यू स्क्वायर, फिर सेम टू सेम वही वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास। तो इतना जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जहाँ लिखेंगे, जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर m लेने पर, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर m लेंगे तो कितना हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 3, और 3 क्यू स्क्वायर का ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग को इसको मिटा के अब इसको इस जगह पे हम लोग m लिख सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर m हमने मान लिया है, तो पहला हम लोग का आ जाएगा 3m, पहला हम लोग का 3m आ गया है, पहला प्रूव्ड हो गया। दूसरा हम लोग को लाना है 3m प्लस 1 लाना है, तो 3m प्लस 1 लाने के लिए फिर उसी प्रकार से सेम वही पर से यहाँ पर हमने 0 लिया था, अब 1 ले लेंगे, तो r बराबर कितना, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर जैसे ही हम लोग 1 लेंगे तो r बराबर 1 लेने के लिए क्या करेंगे, फिर a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर तो a का मान b का मान कितना हो जाएगा 3, q का मान जो कहते हैं, r का मान हम कितना 1 रख सकते हैं, r का मान हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे तब जाके ये प्रूव होगा, क्योंकि हम लोग को 3m प्लस 1 लाना है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों इसका स्क्वायर करें तो a बराबर 3q प्लस 1 का हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि इसमें वर्क करके ही हम लोग को बनाना है, वर्क कर दिए। फिर उसके बाद क्या किए, तो 3q का 3 का स्क्वायर किए, 3 का 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किए तो 1 प्लस फिर इन 3q 3 दूनी 6q, कितना आ गया 6q आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या आ गया 6q आ गया, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, इस एक को हम साइड में कर देते हैं, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख लिया, ठीक। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक। इन दोनों में से 9q स्क्वायर प्लस में 6q में से हम लोग कॉमन निकालते हैं, यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा प्लस में 2q बचेगा, और प्लस में 1 बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमको 3m प्लस लाना है। अब क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q का बराबर कितना रख लेंगे हम लोग, m रख लेंगे, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m लेने पर, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आंसर आ जाएगा 3, यहाँ पर दिया हुआ था 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हम लोग को दिया हुआ था, तो यहाँ पर इसके जगह पर जब हम लोग m रख देंगे, इसके जगह पे m, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 3m प्लस 1 हम लोग का यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, यानी कि
यहाँ पर हम लोग का आ गया दूसरा एक 3m और यहाँ पर ये, तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग का विषम धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 3m इंटू 3m प्लस 1 विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम लोग का चौथा प्रश्न भी प्रूव हो गया कि किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चौथा प्रश्न भी हम लोग का खत्म होगा। सेम उसी प्रकार से अब क्या है कि सेम उसी प्रकार से है पांचवा प्रश्न, सेम इसी पर आधारित है कि 9m दिया है, 9m प्लस 1 दिया है, 9m प्लस 8 दिया है। इसमें लेकिन घन दिया, इसमें वर्ग की बात की गई थी यानी स्क्वायर की बात, इसमें क्यू की बात की गई यानी कि पावर में क्यू जोड़ के पावर में 3 से यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पर इस प्रश्न को बनाया जाना है। a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पर ये बनेगा। तो सेम उसी प्रकार से क्या करना है, जिस प्रकार से मैंने इसको किया 3m यहाँ से कर लिया 3m बन जाएगा, फिर 6q यानी से यहाँ से 3m प्लस 1 जिस प्रकार से मैंने स्क्वायर उसमें से कॉमन करके लाया, सेम उसी प्रकार से इसमें भी उसी प्रकार से करके करना है। तो आइए फिर उसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। तो आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं कि इसमें हम लोग किस प्रकार से इसको प्रूव करने का काम करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए फिर उसी प्रकार से सेम वही प्रक्रिया लगाना, सेम उसी फार्मूले से जाना, सेम वही स्टेप अप लाना है। उसी प्रकार से इसमें जो प्रश्न दिए हैं सेम जो प्रोसेस अपना रहे, सिर्फ यही प्रोसेस एक प्रश्न में जो हमने फॉलो किया उसी फॉलो को फिर सेकंड प्रश्न में, थर्ड प्रश्न में, फोर्थ में, इसको सेम वही करना है। तो आइए इसको समझने का काम करते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है घन 9m प्लस 1 9m प्लेट का रूप का होता है या नहीं होता है विषम धनात्मक का। तो फिर सेम उसी प्रकार से माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। कोई विषम धनात्मक पूर्णांक b बराबर हम लोग कितना मान सकते हैं, b बराबर यहाँ पर 9 मान सकते हैं। 9 में क्योंकि इसमें 9 से मल्टीप्लाई है, 9 से भी बना सकते हैं, 3 से भी क्यू करके बना सकते हैं, 3 से भी बन सकता है। लेकिन उसको ना करके हम लोग यहीं से सेम जो है दिया उसी से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, उससे करने पर ज़्यादा आप लोग को समझ में आने में दिक्कत, इसलिए हम लोग सीधे इसी से बनाएंगे जो इसमें दिया हुआ है। तो 9 इसमें मान लिए, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे 9 मानने के बाद सेम आर का मान हम लोग को क्या लाना है, आर का मान हम लोग को एक बार 9, आर का मान 1 लाना है, 8 लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और इसमें जबकि यहाँ पर दिया हुआ घन, तो घन में देख लेंगे 8 किसका घन करने पर आता है। तो 1 का घन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 का घन करेंगे तो 0 सेम टू सेम 9 आ जाएगा, लेकिन 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 का घन करेंगे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो वहाँ पर 8 आता है। तो हम लोग 0 1 2 तक ही लेना है। तो r बराबर 0 1 2, r बराबर 0 1 2 का मान लेने पर, ठीक ना, लेने पर यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, r बराबर क्या करेंगे, पहला r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, तो r बराबर जब हम लोग 0 लेंगे तो क्या करेंगे, तो a बराबर हम लोग का होता है बी क्यू प्लस r। तो r a बराबर क्या करेंगे, b का मान कितना हम लोग लिए 9, तो 9 क्यू r का मान कितना हम लोग 0, 9 क्यू का मान 0। तो फिर इसको हम लोग क्यू करेंगे, तो a बराबर अब 9 क्यू से 0 जोड़ेंगे तो 9 क्यू, तो 9 क्यू। इसका हम लोग क्या करेंगे क्यू, 9 9 81 81 9 81 9 हम लोग कर देंगे तो 9 9 8 729 हम लोग का आ जाएगा 729 का कितना आ जाएगा, क्यू का क्यू आ जाएगा, 729 क्यू का क्यू आ जाएगा। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, 9m निकालना है। 9m हम लोग के लिए चाहिए। 9m निकालने के लिए क्या करें, इसमें से 9 कॉमन करें, 9 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 क्यू के क्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 81 क्यू बराबर m लेने पर, ठीक। m लेने पर जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग का m लेके लिखेंगे तो 9m आ जाएगा। तो पहला हम लोग का ये प्रूव हो गया, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा अब उसमें आते हैं 9m प्लस 1 लाना है। तो 9m प्लस 1 लाने के लिए सेम उसी प्रकार से r का मान अब हम लोग कितना रख लेंगे, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 ले लिए। r बराबर जब हम लोग 1 ले लिए तो कैसे सॉल्व होगा, तो 9m यानी कि a बराबर 9q प्लस 1 ये रख लिए। अब इसका हम लोग q कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इसका फार्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहेंगे, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर a बराबर फिर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि यहाँ पर 9q
9 + 1 का हम यहाँ पर होल क्यूब कर लेते हैं। होल क्यूब जैसे ही हम कर लेंगे तो 9³ + 1 का, तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना है 729 आया था, तो 729 क्यूब का क्यूब प्लस 3a² भी, तो 3a², तो 3a का स्क्वायर 9 81, 81 से या फिर 3 से गुणा करेंगे, b का मान 1 है, यानी b का मान 1 है, a का मान ये है, तो a² यहाँ पर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 से 3 से गुणा कर देंगे, 81 3 3 और 3 का 24, यानी 243 क्यूब के स्क्वायर प्लस फिर कितना है 3ab² है, 3 से गुणा कराएंगे फिर 3a, तो a से 9 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 3ab, b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर, a का जम करते हैं 9 या 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27b², 27 क्यूब प्लस फिर इसके बाद क्या करेंगे फिर b क्यूब का, b कितना है, b का मान 1 है, तो 1 का जैसे ही हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है 1 का क्यूब यानी कि 1 हो जाता है। तो ये हम लोग का इतना तक आ गया। अब इसमें से हम लोग को लाना है 9m + 1, तो 9 एक को बाहर कर देंगे, इसमें से 9 कॉमन करेंगे, 9 जैसे ही इसमें से हम लोग कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 इसमें से कॉमन निकलेगा 243 है ना, तो 243 का 3a², 9 9 81, 81 3 243, यानी 1 निकलती 3 का 9, इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा 9 चौक 243, 9 तो नहीं 18 6 9 7 30, यानी कि 27 यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा। 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 27 यानी कि 3 क्यूब और प्लस अब इधर हम लोग का क्या हो जाएगा बाहर में 1 हो जाएगा, यानी कि 9 इसमें जब कौन करते हैं 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1, यहाँ प्लस बाहर में 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का हम लोग का मान लाना है। ठीक, तो अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब के जगह पर हम लोग m रखेंगे, तो 81 क्यूब के क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब के बराबर m लेने पर या रखने पर लिख सकते हैं। तो इतना आ गया, इतना रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का कितना मान आ जाएगा, जैसे ही उसका मान रखेंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा 81, यानी 9m + 1 जो लास्ट में बचे थे। हम लोग का दूसरा प्रूफ हो गया यहाँ से, दूसरा पहला प्रूफ 9m, दूसरा प्रूफ 9m + 1, तीसरा बचा 9m + 8। तो 9m + 8 प्रूफ करने के लिए इसमें r = 2 लेंगे, r = 2 लेंगे, जब हम लोग r = 2 लेने पर तो a बराबर कितना हो जाएगा 9q + 2, इसका हम लोग जब क्यू कर देंगे, अब इसका क्यू करेंगे जब, तो 9 का 81 729 हो जाएगा, 729 सेम टू सेम वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डाटा, 729 क्यू का क्यू प्लस 9 9 81 3 243 दूनी 243 दूनी 9 का 9 9 81 3 243 दूनी 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 दूनी 4 486 क्यूब स्क्वायर प्लस में 3ab², 3 का मान 3 3 a 9 3 27 27 चौके, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 27 चौके कितना हो जाएगा 27 चौके 7 चौक 28 का 8 2 4 दूनी 8 2 10 108, ठीक 108 क्यू प्लस में कितना हो जाएगा b का क्यूब, यानी कि 2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 आ जाएगा। तो इतना हम लोग का आएगा, 8 हम लोग बाहर रख देंगे, इसमें से फिर 9 ज्यों का त्यों कॉमन कर लेंगे, और इसमें से जो भी हम लोग का बचाएगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस ये 12 में 8, तो इधर हम लोग का 9 हो गया, इतना इधर 8 हो गया। तो इसका मान हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मान हम लोग का m ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9m + 8 हो जाएगा, 9m + 8 हो गया। इस प्रकार से इसको हम लोग प्रूव करने का काम करेंगे। ये हम लोग रफ है तो इसको आप लोग मिटा लेंगे, और इसके बाद देखिए ये आप लोग का पूरा बन के रेडी हो गया। तो इस प्रकार इसको नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो पॉज करके इसको रोक के रख लेंगे अच्छा से और नोट डाउन कर लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग का जो भी
1.1 प्रश्नावली पूरा चैप्टर पूरा मैथ था, एक भी सब प्रश्नों को मैंने बना कर अच्छी तरह से समझा दिया। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका कम से कम 2 से 3 बार या 5 बार जितना प्रैक्टिस हो सके आप लोग करें। इसको जो भी पूरा लेक्चर, इसको जो पहले जो लेक्चर आया उसमें पहला प्रश्न सॉल्व हो गया है, उस लेक्चर को देखो कम से कम 5 से 7 बार उसको प्रैक्टिस, उसको मैंने उसमें कुछ होमवर्क के लिए भी दिया था। फिर उसके बाद इस लेक्चर में जितने भी प्रश्न मैंने करा, इस सभी का कम से कम 5 से 7 बार आप एक बार प्रैक्टिस ले, उसके बाद पूरा प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इसको बार बार करने का, रिपीट करने का काम करें, जिससे रिपीट कीजिएगा ताकि आप लोग का जो होगा मैथ बनाने का जो ये जो होगा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए आप इसको बार बार करने का काम करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.2 प्रश्नावली करने का काम करेंगे। लगभग मार्च में हम लोग का टारगेट है कि 1 चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करना है मैथ से, 1 चैप्टर कंप्लीट करना है साइंस से, उसको कंप्लीट करने का हम लोग काम करेंगे। तो कुछ दिन फिर रोज लगभग डेली अब लेक्चर आने लगेगा। तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और डेली क्लास कीजिए, डेली नोट्स बनाइए, डेली इसको रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। आप लोग का चैनल है बोर्ड एग्जाम बाई अनुराग यादव, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में कोई डाउट हो तो पूछने का भी काम करेंगे, जिससे कि हम आपको उसका जवाब तथा उससे कहीं और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद।